इस सीक्वेंस के लियो और वर्गो। लियंस वालों की अगर हम बात करें ना बुर्ज असद के लिए, इसके लिए ये महीना जो है इसका जो सेकंड पार्ट है उसको इनके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि सेकंड पार्ट में वैसे तो इब्तदाई तौर से ही जो चीज़ें हैं वो इनके लिए थोड़ी सी एहतियात वाली हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को शुगर कोट करके बयान करूं ओके। ताकि इनको डाइजेस्ट करना जो है वो बहुत तकलीफ ना दे। ओके। सेकंड पार्ट इस वजह से ज़्यादा कॉन्शियसली सुनना ज़रूरी है क्योंकि इनके जायचे में माइंड का प्लानट भी 12वें घर में कमज़ोर हो जाएगा। बाकी दीगर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स तो वीक हैं ही हैं, लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर चीज़ें फिर भी इनके लिए निस्बतन थोड़ा सा खुशगवार यूँ है कि इनका माइंड का प्लैनेट मौजूद है 11th हाउस में। ठीक है। और यहाँ रहते हुए इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को किसी तौर के ऊपर एक्टिवेट करेगा जो इनको ज़िंदगी में हौसला दे सके, जो इनको ज़िंदगी में परेशानी प्रॉब्लम से निकाल सकें। गो के ऐसे लोग होंगे बड़े कम, लेकिन फिर भी माइंड का प्लैनेट रहते हुए लोगों को थोड़ा सोशलाइजिंग के साथ एक्टिवेट करवाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अथॉरिटेटिव और कमांडिंग लोग होंगे, वो इनको फ़ौरन फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन लॉन्गर रन में जाके इस महीने के इख्तितामी लम्हात में उनकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो लोग फ़ायदा दे दें। फिर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन पॉजिटिव है कि इनके करियर का प्लानट जो है वो 12वीं नशिस्त से कमज़ोर नशिस्त से निकल के इनके माइंड के घर में एंटर हो जाएगा। ज़हन के घर में करियर का प्लानट आना, हौसले का प्लानट आना तो इनको ज़िंदगी में थोड़ा सा तक़वियत की तरफ लेके जाएगा। ना सिर्फ तक़वियत की तरफ लेके जाएगा, थोड़ा सा मोहब्बत की तरफ भी। थोड़ा सा लहजे में मिठास आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, खुशगुफ्तारी आएगी, और ये कहीं ना कहीं पे मोहब्बत का इजहार, लफ्ज़ों का इजहार करके अपने रिश्तों को अपने करीब लाते रहेंगे। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में 12 हाउस में जुपिटर का होना इनकी बहुत सारी बदनज़री को ख़त्म कर रहा है। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में हासदीन को इनकी ज़िंदगी से निकाल रहा है, इनके खर्चों को कम कर रहा है, ठीक है। इनकी बीमारियों से इनको आज़ादी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये इम्पैक्ट लियंस वालों की ज़िंदगी में खुशगवार इम्पैक्ट होगा। ठीक है। तो इब्तदाई तौर के ऊपर तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन ज़्यादा खुशगवार हैं। कहीं ना कहीं पे हौसला है, उम्मीद है, खुशी है, खर्चों की कमी है, डिप्रेशन की कमी है, अब्रॉड बैरून मुल्क सफ़र भी इवन नज़र आता है और वहाँ से इन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की इंडिकेशंस भी है। फिर उसके बाद लियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में रिलीफ आता हुआ देखेंगे। अपनी इज्जत, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को थोड़ा सा दोबारा से ये लोग ग्रोथ की तरफ आता हुआ महसूस करेंगे और ये इम्पैक्ट भी इनकी ज़िंदगी में खुशगवार राहत लेके आएगा। अब हम आते हैं सेकंड फेज़ की तरफ। सेकंड फेज़ में जो कि 16th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा, इनका माइंड का प्लैनेट मूव कर जाएगा 12th हाउस में। पैसे का प्लैनेट ऑलरेडी इनका डे 1 से जो है वो रेट्रोगेटेड है और डे 1 से ही मौजूद है खर्चे के घर में। इसका ज़िक्र मैंने पहले इस वजह से नहीं किया ताकि ये थोड़ी अच्छी बातें सुन लें। तो पैसे का प्लैनेट डे 1 से ही इनका खर्चे के घर में है, रेट्रोगेटेड है, और वहाँ से वो रेट्रोगेट होके ऑलमोस्ट तकरीबन जब सन कमज़ोर होगा तो वापस आ चुका होगा अपने 11th हाउस में, लेकिन वहाँ पे उसने 27th ऑफ जुलाई तक रेट्रोगेटेड ही रहना है। इस एतबार से इनको अपनी ज़िंदगी में पैसे का इस्तेमाल करते हुए बहुत केयर करनी है। पैसे का इस्तेमाल करते हुए केयर करनी है, पैसे की प्लानिंग होनी चाहिए, खर्चों को कंट्रोल कैसे करना है, फिर उसके बाद अपनी ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल करना है। ये ना हो कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में, शहाना मिजाजी के चक्कर में, अपना भरम रखने के मामले में ये लोग कुछ ऐसे बड़े बड़े खर्चे करें, बाद में इनको ज़हनी तौर के ऊपर शदीद डिप्रेशन हो, क्योंकि माइंड का प्लैनेट कमज़ोर होगा, हसास होगा, तो छोटी छोटी चीज़ों को ये लोग अपने ऊपर हावी कर लेंगे। बिला वजह ये लोग कमज़ोर फैसलों की तरफ इंक्लाइंड होते हुए नजर आएंगे। इस चीज़ के बारे में इनको चाहिए कि 16th ऑफ जुलाई के बाद से, वैसे तो उससे पहले भी, लेकिन 16th ऑफ जुलाई के बाद से डेफिनेटली तौर के ऊपर एक मुखलिस शख्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें जो इनका बड़ा करीबी होना चाहिए और आजमूदा होना चाहिए। उसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते रहें, उसके साथ चीज़ों को शेयर करना इनकी ज़िंदगी में इनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगा। इसके साथ साथ इनको ज़िंदगी में रेमेडीज़ के तौर के ऊपर सदका भी ज़रूर करना है ताकि ये चीज़ों को बेहतर बना सकें। और सदका के तौर के ऊपर इनको ज़िंदगी में एवरी संडे जो कबूतर बाजरा होता है, परिंदों को डाला जाता है, उसका सदका भी कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर रोज़ाना ये लोग सूरह शम्स कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ें और इसके साथ साथ एक सदका जो है वो लाजमी और ऐड ऑन करें, और वो है एवरी वेडनेसडे ग्रीन रंग की, सब्ज रंग की किसी भी चीज़ का सदका। ये करेंगे तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बेहतर होंगी। अब हम मूव ऑन करते हैं अगला ज़ोडिक साइन और वो है वर्गो। वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो वर्गन्स वालों के लिए पूरा महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को पेपर के ऊपर लिख के एक रोड मैप की शक्ल में चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। इनके लिए एहतियात ज़्यादा है, इनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि मरकरी जो कि रेट्रोगेटेड हो रहा है, इनके माइंड का प्लानट जो कि मरकरी है, और मरकरी ना सिर्फ इनके माइंड का प्लानट है, इनके जायचे में इनके करियर को भी रिलेट करता है।
मरकरी ज़हन का मालिक होना और करियर का प्लैनेट होना, और फिर वो ज़ाइचे में रेट्रोग्रेडेड हो जाना ख्वाहिश के घर में, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि डे 1 से ही इनको ये पूरा महीना अपनी ज़िंदगी में शुरू होने से पहले प्लान कर लेना चाहिए। अच्छा। इन्होंने कब क्या काम करना है, कब क्या चीज़ फाइनल करनी है, कब कहाँ सफ़र करना है, कब किस शख्स के साथ क्या चीज़ फाइनल करनी है, किसके साथ क्या मीटिंग करनी है, किससे कौन-कौन से काम, कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ, कौन से अवामिल, कौन से मामलात पूरे करने हैं, और इनकी ज़िंदगी में कोई नया तजर्बा नहीं होना चाहिए। अच्छा। कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनके पैसे का प्लैनेट इब्तदाई तौर के ऊपर तो है आखिरी दर्जात में ख्वाहिश के घर में, ठीक फिर है। वहाँ से मूव करके चला जाएगा ये खर्चे के घर में। ठीक है। तो ख्वाहिश का प्लैनेट खर्चे के घर में, पैसे का प्लैनेट खर्चे के घर में होगा, तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। माइंड का कमज़ोर होना, रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त का प्लैनेट कमज़ोर होना, करियर का कमज़ोर होना, फिर ऊपर से पैसे का प्लैनेट भी कमज़ोर हो जाना, इनकी ज़िंदगी में खर्चों को मज़ीद बढ़ा सकता है। हाँ। अगर ये लोग सही तौर के ऊपर चीज़ों को प्लान्ड नहीं करेंगे, अगर ये लोग चीज़ों को थोड़ा-सा रोक के नहीं रखेंगे और बिला वजह लोगों की बातों में आके कोई नया तजर्बा करेंगे, नई कमिटमेंट्स करेंगे, या किसी को इवन कर्ज़ भी दे देंगे, तो फिर ये ज़हन में फ़िक्स रखें कि वो पैसा इनको वापस नहीं मिलेगा। पैसे के एतबार से चीज़ों को प्लान्ड करना, थोड़ा कंट्रोल में रखना, ये इनके लिए बहुत मीनिंगफुल है। और सिर्फ़ ये पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, इनकी ज़िंदगी में ये पूरा महीना जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी इनको केयरफुल रहना है, जो कि ऑनलाइन है। ठीक है। स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में भी, या कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो तब भी इनको ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स या बहुत बड़े पैमाने के ऊपर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए सिवाय परेशानी के कुछ नहीं लाएगा। इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ा-सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब इनकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं, वो ये नज़र आती हैं कि इनके ज़ाइचे में जुपिटर जो है वो 11th हाउस में एक्सॉल्टेड फ़ेज़ में है। ठीक है। तो इनको सपोर्ट रहेगी ऐसे फ़र्द के साथ जो इनका ज़िंदगी का हमसफ़र है, ओके। अपने शरीके हक़ से। इनको सपोर्ट रहेगी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है। तो बाहर के लोगों के ऊपर एतबार करने की बजाय अपने घर वालों के ऊपर ज़्यादा रिलाय करें। अपने घर वालों से ज़्यादा मशवरा करें, घर वालों के फ़ैसलों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करें। अगर ये अपने फैमिली मेंबर्स के डिसीजंस को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर ये जितनी मैंने कमज़ोरियाँ बताई थी, उसको ओवरकम कर लेंगे। ठीक। अगर ये अपनी सोच के मुताबिक चलेंगे, खुद से चीज़ों को फाइनलाइज़ करेंगे, तो फिर इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए तो जुपिटर का यहाँ पे अच्छा होना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनको बेशक थोड़ा ही सही, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मेहनत का सिला मिलेगा ज़रूर। ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका इन रिटर्न इनको ज़िंदगी में इंशाल्लाह डेफ़िनिटली तौर के ऊपर मिलेगा। और उस सिला मिलने के बाद इनके ज़ाइचे में आखिरी हफ्ते में जब मरकरी डायरेक्ट पोज़ीशन पे होगा इनके 10वें घर में, तब जाके ये ज़िंदगी में इस महीने के आखिरी हफ्ते में ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून होंगे। ओके। ज़हनी तौर के ऊपर ना सिर्फ पुरसुकून होंगे, बल्कि ये अपना इमेज, अपना मोरल, अपना रिस्पेक्ट, अपना लोगों की नज़रों में एक पोज़ीशन जो है, उसको निस्बतन बेहतर तौर के ऊपर क्लियर कर लेंगे। ठीक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक और चीज़ क्लैरिफ़िकेशंस की तरफ जानी चाहिए, और लास्ट वीक ऑफ जुलाई जो है, वो इनका फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर अपने अगले आने वाले महीने की प्लानिंग का हफ़्ता होना चाहिए। ठीक। क्योंकि मंथ ऑफ अगस्त के शुरू में इनका पैसे का प्लैनेट इनके ज़हन के घर में डेबिलिटेटेड पोज़ीशन पे आ रहा है, और जब तक वो डेबिलिटेटेड रहेगा, वो इनकी ज़िंदगी में बिला वजह पैसे के एतबार से प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता रहेगा। ठीक। तो इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ा-सा एहतियात शदीद करने की ज़रूरत होगी, और इनको अपनी ज़िंदगी में जो रेमेडीज़ करनी है, जो सदक़ात देने हैं, रेमेडी के तौर के ऊपर इनको चाहिए कि अपना पहला जो सदका दें, वो इनका रहेगा हर बुध के दिन सब्ज़ रंग की किसी भी चीज़ का। ठीक है। दूसरी रेमेडी जो इन्होंने करनी है, वो इन्होंने करनी है 5वें कलमे की जो पहली आयत है अस्तग़फ़ार की। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इस आयत की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें किसी भी नमाज़ के बाद, तो इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स काफ़ी कम होंगी।